तो यहाँ पर हमको देखना है कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। अब समझो बात को। हमने देखा है कि परमाणु का संरचना कैसा होता है। ठीक बिल्कुल परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक के बाहर अलग-अलग कक्षाओं में यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अब देखो अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉनों की संख्या है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या जो है वो हमारा कहलाता है परमाणु संख्या। क्या कहलाता है? परमाणु संख्या कहलाता है। बट अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या को जोड़ दे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या को जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान संख्या। जैसे एक उदाहरण के द्वारा अगर बात करें, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 है। कितना है? 23 है। तो 23 क्यों है? क्योंकि यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर ये सोडियम का परमाणु है ना, तो सोडियम के परमाणु अगर इसको मान ले तो यहां पर जो है ना 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब 11 प्रोटॉन है और प्लस में 12 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो ये 23 होता है। इस वजह से यहां पर जो है सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान निकल के आता है वो तुम्हारा 23 निकल के आता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो द्रव्यमान संख्या 23 निकल के आया, इसी के बराबर में हम क्या मानते हैं, परमाणु द्रव्यमान। यानी परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है ये बराबर होता है किसके? द्रव्यमान संख्या के। द्रव्यमान संख्या के। इसका मतलब यदि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है ना, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या ना, द्रव्यमान संख्या यदि 23 है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 23U या 23U या 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये है द्रव्यमान संख्या।